मेरे अपने। अच्छा किया आपने कि उस घर का कबाड़ फरोख्त कर दिया। हाँ, लेकिन पापा मुझे अफसरदा दिखाई दे रहे थे। प्लीज फरहान, अब इमोशनल मत हो। वैसे भी अब आपको उनकी शक्ल पे दुख और तंज के अलावा कुछ नजर भी नहीं आएगा। चाय ले। ऐसे नहीं कहते, बाप है वो मेरा। हाँ, और आप उनके बेटे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत तो की होगी ना, इसलिए आज हम अपनी मर्जी से जिंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। अच्छा, आहिस्ता आवाज में बात करो, रजिया सुन लेगी। फरहान प्लीज, कोई सुन लेगा, कोई देख लेगा, कब छुटकारा मिलेगा मुझे ऐसी बातों से? अगर ऐसी ही बातें करनी थी तो मुझे यहां लाए ही क्यों? वहीं पड़े रहने देते। इधर आओ, बैठो मेरे पास। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज अपना मूड ना ऑफ करो। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग पे चलना है? क्यों शॉपिंग पे क्यों? भाई वो घर का जो फर्नीचर बिका है 35,000 रुपीज मिले, उससे तो मैंने सोचा कि या तो हम घर के लिए कुछ ले लेते हैं या फिर तुम्हारे लिए कुछ ले लेते हैं। उस घर का इतना सामान सिर्फ 35,000 में बिका है? से तो ऐसे लगा के बैठे थे जैसे लाखों का हो। नहीं, मुझे शॉपिंग का कोई मूड नहीं। खाला चाय। माशाल्लाह तुमने घर बहुत अच्छा सजाया, लगता नहीं है कि अभी अभी शिफ्ट हुए हो। बड़ा जमा जमाया घर है भाई, बाहर का व्यू तो कमाल का है। अपना कमरा देखा आपने? हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेटा अब इस उम्र में तकिया बदल जाए तो नींद नहीं आती, और तुमने तो मेरी जगह ही बदल डाली है। आप एक काम करें, आज अपना तकिया मंगवा लें। रहा सवाल घर का, तो 2-4 दिन में आदत हो जाएगी। लेकिन बेटा मुझे तो ये एहसास मारे जा रहा है कि तुम्हारे पास रहने का हक सबसे पहले फाजिल के माँ बाप का है, और अगर वो लोग आ गए तो कहाँ रहेंगे, और कोई दूसरा कमरा भी नहीं। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरी नजर में आपका उतना ही हक है जितना पापा और फुफ्फो का। आपने हमारा बहुत साथ दिया है और हम एहसान फरामोश नहीं है। बाजिल भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि अब आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बेटा तुम उनसे मिलने नहीं गई? बाजिल आएंगे शाम को तो चली जाऊंगी। ये क्या है? ये अभी नहीं आए क्या? ये अभी खरीदा है, लेकिन बाकी ज्यादातर सामान तो पुराना ही है। फुफ्फो घर खाली कर रही थी तो उन्होंने मुझे और सारा भाभी को कहा कि हमें जो काम की चीजें लगती हैं वो हम ले जाए। कुछ चीजें हमने बेच दी और जो बाकी बची थी वो ले आए, और फिर अपनी मर्जी की शॉपिंग कर ली। इससे मुझे हैरत है, हुमैरा ने इतना जमा जमाया घर कैसे खाली किया होगा? क्या जमा जमाया खाला, कोड़ कबाड़ भरा हुआ था सारा। कुछ भी तो नहीं था, पुरानी चीजें थी, बेच दी। अब तुम कहीं मेरा सामान ना किसी को दे देना। अपने सामान को अब भूल जाएं। अब दीमक लगी पड़ी थी सब चीजों पर। आपको जो चाहिए होगा मुझे बताइएगा, मैं ले आऊंगी। मामा बच्चे के बाद मैं किसी की मदद नहीं मांगूंगी। मैं मेड रख लूंगी बच्चे के लिए, जो मामा पापा की जरूरत नहीं है। हाँ तो बाजिल और जासिम के साथ रहे ना वो। मामा जासिम हमेशा के लिए नहीं गया है, पढ़ाई करने गया है, आ जाएगा वापस। हाँ तो यही तो मुसीबत है, अब घर के सारे पैसे उन्होंने इधर उधर कर दिए। आयला को भी उसका हिस्सा दे दिया,
अब जब हैला की शादी पे इतना खर्चा किया था तो फिर घर के पैसे देने की क्या जरूरत थी? जासिम का भी हिस्सा उसे मिल गया है, अब उसी हिस्से से एक घर या अपार्टमेंट ले लेते, खाली हाथ रह गए। हाँ, अब देखिएगा इनका सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा मामा, आप मुझे ये बताएं कि आप कब आ रही हैं? मामा अगर आप ना चाहती ना तो ये मुसीबत कभी मेरे गले ना पड़ती। आप प्लीज आ जाए ना आप। हाँ प्लीज जल्दी। अच्छा ये बताएं अत्तर कैसा है? ठीक है, बात तो कराए मेरी। हेलो अत्तर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कभी फोन भी कर दिया करो, हमेशा मैं ही फोन करती हूँ। मजा आ रहा है वहां पे? अम्मी का ख्याल रख रहे हो? तुम लोगों को तो जो कुछ देना था मैंने दे दिया। क्या मुझसे हिसाब लेना चाहते हो? पापा आप हमेशा मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि आप मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तुम समझाओ, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूं। देखिए पापा, आपने मुझे और बाजिल को हमारा हिस्सा दे दिया। अब आपके पास जो कुछ भी बचा है, प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे या बाजिल के घर पे रह सकते हो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, कोई अपार्टमेंट ले लें, भले उसको रेंट पे दे दीजिएगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन एटलीस्ट उसे इन्वेस्ट कर दें। तुम एक चीज भूल रहे हो, तुम्हारा एक भाई और एक बहन भी है, उनका भी कोई हक है। आप आयला को भी देंगे? जाहिर है, कानूनन और शरीयन उसका भी उतना ही हक है जितना तुम लोग का है। अब जो कुछ भी मेरे पास है उन्हीं दोनों का है। तुम लोग का हिस्सा तो तुम लोगों को मिल गया, अब क्या उनका कोई हक नहीं? हेलो। हाँ जासिम, क्या हाल है? खैरियत से फरहान भाई, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड गुड। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और बाजिल अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो तुम नौकरी ना छोड़ना। 1 करोड़ रुपए काफी रकम होती है, उसको कहीं सेविंग्स अकाउंट में डाल देना या फिक्स करा देना। क्या हो गया फरहान भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन मुझे पैसे देगा, और वो भी करोड़ों में? अरे यार जासिम, क्या हो गया? मैं तुम्हारे हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो घर बिकने से तुम्हें मिला होगा। हम सबको भी जो मिला है। क्या पापा ने घर बेच दिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं किसी ने? क्या? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। हेलो मामा, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोगों ने घर बेच दिया है? बेटा जासिम, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। ऐसी बात नहीं बेटे। आपने फरहान भाई और बाजिल भाई को उनका हिस्सा दे दिया और मुझे पूछा तक नहीं। अरे जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ऐसे क्यों कह रहे हो? मामा आप लोग क्या समझ रहे हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो पैसे इधर उधर कर दूंगा? आप बस पापा को बोले कि मेरे पैसे मेरे अकाउंट में भिजवाएं। मैं कुछ नहीं जानता बस। ऐसी बातें नहीं करते जासिम, तुम्हारा हक तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पापा डाल देंगे। क्यों कह रहे हो यूं? गलत बात है। किसका फोन है? जासिम। हेलो जासिम, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? पापा आप मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। बेसिकली पापा आप जानते हैं कि मुझे पढ़ाई की वजह से कितनी मुसीबत हो रही है।
दो जॉब्स करनी पड़ी, कभी गैस स्टेशन कभी स्टोर। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कभी कभी मुझे भूखा भी सोना पड़ता है पापा। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था। ठीक है, मैंने सोचा था जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी शादी पर तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन चूंकि तुम मुश्किल में हो, परेशान हो, तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भी जमा करवा देता हूँ। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। वैसे तुम्हें आयला के पैसे भी भिजवा रहा हूं। मैं कोई बोझ लेकर अपने कांधों पर मरना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अरे साइम, ये क्या कह रहे हैं आप? जासिम और आयला के पैसे दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? मेरा हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी ना। उसके लिए मेरी नौकरी और मेरा पेंशन काफी है। तुम क्यों फिक्र करती? सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मसला नहीं है, और भी बहुत से अखराजात हैं। और फिर हमारे बच्चे इतने भी बुरे नहीं है, आप खामखा बदगुमान होती हैं। बहुत मान है तुम्हें अपने बच्चों पर। तुम समझती हो वो लोग हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ऐसे खुदगर्ज भी नहीं है। खैर, वो साबित हुआ कि मान बड़ी चीज है। ठीक है, अल्लाह तुम्हारा मान सलामत रखे। क्या देख रहे हैं? इन तस्वीरों को देख रहा हूं जिन्हें तुम्हारी औलाद ने अपने साथ ले जाने के काबिल भी नहीं समझा। परसों में एक घर खाली करना है मेरा। एक घर जिसकी एक दीवार में तुम्हारी और मेरी मोहब्बतें और जज्बात शामिल हैं। इस घर की दीवारें और छत तो यही होगी, लेकिन इसके साए तले हम नहीं होंगे। दिल पर पाँव रखने वाले याद आ जाते हैं, क्यों याद आते हैं? अपने जिगर के टुकड़े हो तो याद आ जाते हैं, याद आ जाते हैं। मेरे अपने